हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति कथा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ तुलसी बेवड़े की कथा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। यह व्रत आश्विन मास की अमावस्या को किया जाता है। इस व्रत में अमावस्या के दिन रात्रि को मिट्टी के 2 कलश एक के ऊपर एक रख कर बिजोरे या प्लेट से ढकते हैं। उस पर दीपक जलाते हैं। कलश, दीपक और तुलसी जी की पूजा करके कथा सुनते हैं और दूसरे दिन पूजन सामग्री दोनों कलश मंदिर पर चढ़ा देते हैं या किसी ब्राह्मण को दे देते हैं। आइए कथा शुरू करते हैं। एक बहन और उसके 7 भाई थे। सातों भाइयों की शादी हो गई थी। बहन सबसे छोटी थी। भाभीियों के आ जाने के कारण उसने कभी घर का कोई काम नहीं किया था, न ही कभी भाभीियों ने ही सिखाने की इच्छा रखी। उसके माँ बाप बेचारे बूढ़े हो गए थे, अतः उनकी बात कोई नहीं सुनता था। अब वह बहन बड़ी हो गई। वह कोई काम नहीं करती थी, परंतु वह बचपन से ही तुलसी जी की पूजा करती थी। अब बड़े होने पर भी वह रोज़ तुलसी जी की पूजा करना, तुलसी क्यारे को लीपना, तुलसी क्यारे को सजाना इत्यादि काम बड़े मन से करती थी। पर इन सब के कारण वो घर का काम नहीं करती थी, तो इस प्रकार उसकी भाभियाँ खूब चिढ़ती थी। जब उसकी शादी होती है तो उसकी भाभियों ने उसकी विदाई में उसे कुछ भी नहीं दिया, बस उसके साथ उसकी तुलसी जी और तुलसी क्यारा तोड़कर रख दिया। उन्होंने कई सारे डब्बे बना दिए। एक डब्बे में तुलसी की मांजरे, एक में तुलसी के पत्ते, एक में तुलसी की डालें, 1-2 में तुलसी क्यारे की मिट्टी और ऐसे ही तुलसी क्यारे की ईंटें व मलबा अन्य डब्बों में भरकर रख दिया। इसके बाद उसे विदा कर दिया। अब रास्ते में सभी बारातियों के खाने का समय होता है, तो वे एक नदी के किनारे रुक जाते हैं। विदाई में दिए गए सामानों को देखकर उसके ससुर जी कहते हैं कि बहू के पीहर से खूब सामान बांधा है, तो ज़रूर खाने का सामान भी होगा। बहू, तू खोल कर देख और खाने का सामान निकाल कर हमें दे दे। बहू सब खोल कर देखती हैं तो उनमें तो तुलसी जी का क्यारा और तुलसी जी की मांजरे, पत्तियाँ, तने इत्यादि सामान था। अब वह सोचती है कि मैं इन सबको क्या खिलाऊं? इससे तो अच्छा है कि मैं इस नदी में डूबकर मर जाऊं। यह सोचकर वह अपने ससुर जी से कहती है कि मैं नहाकर आप सबको खाना खिलाती हूँ। और वह तुलसी जी का नाम लेकर नदी में डूबने के लिए उतरती है, तो इतने में तुलसी जी वहाँ प्रकट होती है और उससे पूछती है कि तुम क्यों मरना चाहती हो? तो वह कहती है कि मैं दिन भर तुलसी जी को ही पूजती थी, तो मेरी भाभीयों ने मेरे साथ केवल तुलसी और तुलसी क्यारा बांधा है और मेरे ससुर जी बारात को खाना खिलाने को बोल रहे हैं। मैं कहाँ से खाना लाऊं? इसलिए मैं मरना चाहती हूँ। तो तुलसी जी कहती है कि तू जा, तेरे पास सब चीज़ें हैं, जा सबको खाना खिला। तब वह बहन नदी से नहाकर आती है और फिर से सामान खोलकर देखती है तो तुलसी के पत्ते पूड़ी पापड़ी बन जाते हैं और ईंटें और मलबा मिठाइयाँ और नमकीन बन जाते हैं। इसी तरह
तुलसी की मांजरे और डाले जेवर और हीरे जवाहरात बन जाते हैं और इसी तरह खूब सुंदर सुंदर कपड़े भी हो जाते हैं, जिन्हें देखकर सब उसके पीहर की खूब बड़ाई करते हैं। हे तुलसी माता, जैसी उस बहन को टूटी वैसी सबको टूटना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। जय तुलसी जी।